नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि किसी राज्य का न्यूनतम वेतन एक दिन का 1000 रुपया कर दिया गया है तो आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो नोटिफिकेशन मैंने देखा है उसको अगर आप भी देख लेंगे तो आप मेरी बातों को यकीन कर लेंगे। हालांकि आपका न्यूनतम वेतन आपके संबंधित सरकार के द्वारा 5 साल पर रिवाइज किया जाता है और ऐसा ही रिवीजन सिक्किम सरकार ने किया है। और उसके बाद एक मजदूर का न्यूनतम वेतन कितना हो जाएगा आज मैं उसको बताऊंगा। और जो बात मैंने 1000 रुपया वाला कहा है उसमें कुछ कंडीशन है तो वो भी बताऊंगा और आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। अलग अलग कैटेगरी में क्या न्यूनतम वेतन होगा और कब से लागू होगा और किन किन लोगों के लिए लागू होगा, इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। और अगर आप किसी भी राज्य में क्यों ना काम करते हो, प्राइवेट मजदूर के रूप में या फिर प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, तो आप कमेंट्स करके बताएंगे तो आपके भी स्टेट का न्यूनतम वेतन क्या है, क्योंकि न्यूनतम वेतन के प्रावधान के अनुसार कम से कम आपको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उससे कम आपका एम्प्लॉयर नहीं दे सकता है। तो इन सारी बातों की जानकारी आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी हाल ही में सिक्किम सरकार ने वहाँ के मजदूरों के लिए 67% न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है। जी हाँ, 67%, जिसके बारे में जानकर आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि न केवल ये दिल्ली सरकार बल्कि केंद्र सरकार का जो सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन है उससे भी कहीं अधिक है, अगर कुछ कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो। और वो क्या कंडीशन है उसकी जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले सिक्किम सरकार ने 2017 में न्यूनतम वेतन रिवाइज किया था। अब पूछेगा न्यूनतम वेतन रिवाइज क्या होता है, तो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के हिसाब से हर 5 साल पे आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए, जिसमें कि न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति बना करके, जिसमें त्रिपक्षीय कमेटी होती है, ट्रेड यूनियन भी होते हैं, उसमें मालिक के भी प्रतिनिधि होते हैं और श्रम विभाग के अधिकारी होते हैं, और तीनों मिलके इनका काम होता है मार्केट का सर्वे करना कि एक मजदूर परिवार को जीने के लिए कितना रोटी कपड़ा और मकान में खर्च होता है, और उसी हिसाब से न्यूनतम वेतन आपका तय होता है। अभी हाल ही में यानी कि पिछले महीने ही हमने जानकारी दी है कि बिहार सरकार ने बिहार के मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन रिवाइज किया है, लेकिन उन्होंने इतना नहीं किया है जितना कि सिक्किम सरकार ने किया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, 5 साल पूरा होने के बाद फिर से सिक्किम सरकार के द्वारा मजदूरों का न्यूनतम वेतन रिवाइज किया है, जिसके तहत 11/7/2022 को गजट नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें कि पब्लिक से, आम जनता से सुझाव और आपत्ति मांगा गया था। और जिसके बाद जो सुझाव और आपत्ति प्राप्त हुए हैं उसको जांच करने के बाद और उसमें कंसीडर करने के बाद इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में अगर आप काम करते हैं तो आपका न्यूनतम वेतन क्या होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते हैं हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसमें हमने पूरी जानकारी दी है और कब ये नोटिफिकेशन निकला, कौन सा नोटिफिकेशन निकला, इन सभी बातों की जानकारी देते हुए अलग अलग कैटेगरी में 11/7/2022 से आपका कितना न्यूनतम वेतन होगा उसकी जानकारी देते हैं। आपको बता दूं कि अकुशल में आते हैं तो पहले जहां आपका 300 रुपया एक दिन का था उसको संशोधित करके यानी कि रिवाइज करके अब 500 रुपया कर दिया गया है। अर्धकुशल में आते हैं तो 320 को बढ़ा करके 520 कर दिया गया है। अगर कुशल में आते हैं तो 335 रुपये को बढ़ा करके 535 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से कर दिया है। अति कुशल में आते हैं यानी कि हाईली स्किल तो 365 रुपया को बढ़ा करके 565 रुपया कर दिया गया है। इसमें आपको बता दूं कि अभी आपका महंगाई भत्ता और जो मूल वेतन है यानी कि बेसिक सैलरी दोनों शामिल है, इंक्लूड है, और दोनों को मिला करके आपका न्यूनतम वेतन होता है, जैसा कि मैं जानकारी देते रहता हूं। इसके बाद जब नोटिफिकेशन आपका डीए का आएगा तो फिर अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो उसकी भी मैं जानकारी लगातार देते रहूंगा, और इस दर से आपको 11/7/2022 से मिलना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ कर्मचारियों के लिए 1000 रुपया एक दिन का भी हुआ है, वो किस कंडीशन में हुआ है आइए जानते हैं। अब अगर आप सिक्किम में ही ऊंचाई पे काम करते हैं तो आपका जो न्यूनतम वेतन होगा इस प्रकार से होगा। अगर आप 8000 फीट तक की ऊंचाई पे हैं तो आपको नॉर्मल रेट ही मिलेगा। इसके बाद 8000 फीट से ज़्यादा और 12000 फीट से कम यानी कि इसके बीच में आप ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो नॉर्मल रेट का 50% ज़्यादा आपको मिलेगा। और उसी तरह 12000 फीट से लेकर के 16000 फीट के बीच है
तो नॉर्मल रेट से 75% आपको ज़्यादा मिलेगा। और अगर 16,000 फीट और उससे ऊपर हैं तो नॉर्मल रेट का दुगुना दर होगा, यानी कि नॉर्मल रेट ये वाला है 500, इसका दुगुना जो होगा 1000 रुपया हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था। और इसका नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पोस्ट के लास्ट में है, तो नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें जाकर के आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। जो जानकारी दी है मैंने यहीं से लेकर के दी है। और इसमें अगर आप अनस्किल्ड में हैं तो कौन कौन से पोस्ट है आकर के देख सकते हैं। चौकीदार, प्यून, सफाई कर्मचारी, क्लीनर, ये सब अनस्किल्ड में है। सेमी स्किल्ड में आप ये सब काम करते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो लोग आएंगे। इसी प्रकार हाईली स्किल्ड का भी लिखा हुआ है, और जो ऊंचाई वाला मैंने बताया है यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो दर मैंने बताया है 11/7/2022 से आपके ऊपर लागू होगा, और अभी 2 महीना बीत चुका है, तो पीछे का आप एरियर अपने मालिक से या अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हैं। अगर वो नहीं देते हैं या फिर जो दर मैंने बताया है उसके हिसाब से आपको न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं। और जब भी आप लिखित शिकायत करें तो जितना आपको कम दिया जा रहा है उसके 10 गुने हर जाने की मांग कर सकते हैं। और जब भी आप शिकायत करें तो रिसीविंग जरूर लें। रिसीविंग नहीं लेंगे तो हो सकता है उस पर कल को कार्रवाई नहीं की जाए। और शिकायत लिखते समय अपना पूरा नाम, पता, कौन से विभाग में या फिर कहाँ काम करते हैं वो जरूर दें, और खासकर अगर हो सके तो मोबाइल नंबर जरूर दें, ताकि आपसे शिकायत के बाद आपसे संपर्क किया जा सके। दोस्तों अब इसके बाद भी अगर सिक्किम राज्य के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी विभाग है, कोई भी मंत्रालय है, या फिर उसका ऑफिस है, या कोई PSU है, और ऐसे संस्थान में आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर या फिर आउटसोर्स वर्कर आदि के रूप में काम करते हैं, तो आपके लिए एक अलग सेंट्रल स्फीयर के न्यूनतम वेतन का प्रावधान है, जिसको चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे में वो कौन कौन सा विभाग हुआ तो आपको बता दूं, जैसे कि रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, भारत सरकार का कोई हॉस्पिटल हो गया, और भी बहुत सारे विभाग हो सकते हैं जिसमें कि आप काम करते हैं, तो आपके लिए अलग न्यूनतम वेतन है। ऐसे में सिक्किम सरकार के द्वारा जारी किया हुआ न्यूनतम वेतन और सेंट्रल स्फीयर वाला न्यूनतम वेतन, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हों। और इसकी जानकारी हमने काफ़ी पहले दे रखी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इन सारी जानकारी को पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका भी लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स लिख करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करेंगे, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।